नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की एक लंबे समय से मांग थी कि हिंदी साहित्य के प्रश्न जो थे बीएड में पूछे गए थे उनको मैं एक जगह करके आपको भेजूं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है 2014 से लेकर के 2020 तक के जितने प्रश्न हिंदी साहित्य से आए थे बीएड लैंग्वेज ग्रुप में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों का आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि साहित्य से कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे रिपीट होते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया। ये 2014 से लिया गया प्रश्न है। तो इसे जो है सबसे पहले भरत मुनि ने जो है रस का शास्त्रीय विवेचन किया था। अगला प्रश्न है, सवैया किसका प्रिय छंद माना जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा रसखान के सवैये जो है प्रसिद्ध होते हैं, तो रसखान का जो है प्रिय छंद है। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है। तो पद्मावत में जो सिंघल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के किस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो हिंदी में जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से ये विकल्प सही होगा, क्योंकि भक्ति काल में जो है जिस प्रकार से सृजन हुआ है वैसा सृजन कभी भी नहीं हुआ, उतना परिपक्व और परिमार्जित। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि लाइक ही है जो आपको मोटिवेट करता है हमें। तो लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, पूरी टीम की मेहनत होती है। और इसे शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हों। जितने ज़्यादा लोग एंगेज होंगे उतना अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे। तो बिहारी जो है दरबारी कवि थे महाराजा जय सिंह के। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। यहाँ ज़्यादा जहाँ कहीं भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, फिलहाल आप इन्हें देखें। तो अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है माने जाते हैं अमीर खुसरो। इस प्रकार से जो है तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू को किस काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो आंसू जो है गीत काव्य है, कुछ लोग जो है इसे खंड काव्य मानते हैं, लेकिन खंड काव्य में जो है किसी एक जो है नायक के इत्यादि का वर्णन होना चाहिए, उसके एक किसी जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। वो जो है ईश्वर के चरणों में, इसी के लिए इनके नाम के आगे दास लगा हुआ है। देवकीनंदन खत्रे द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। तो जो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ये सब उन्होंने लिखा था, वो एक सभी जो है तिलस्मी उपन्यास थे। आगे बढ़ते हैं, कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर दास जी के जो गुरु थे वे थे रामानंद जी। आगे बढ़ते हैं, सवैया किसका प्रिय छंद माना जाता है। ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। तो सवैया जो छंद माना जाता है रसखान का। आगे बढ़ते हैं, हालावाद किससे संबंधित है। तो हालावाद जो है सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन ने शुरुआत किया था, और उन्होंने जो है उसमें इनकी रचनाएं मिलती हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब रचनाएं उसी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो प्रेम देखिए, सेवा सदन, कायाकल्प, कंकाल और रंगभूमि। तो ये कंकाल जो है, कंकाल, तितली, इरावती, ये जो है ये सब रचनाएं आती हैं जयशंकर प्रसाद की, बाकी सब रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं। इनमें से कौन भक्तिकालीन नहीं है। विकल्प है रैदास, नंददास, मीराबाई और दीनदयाल गिरी। तो दीनदयाल गिरी जो है ये जो है भक्तिकालीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आगे बढ़ते हैं, साकेत के रचयिता कौन है। तो साकेत के रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, और इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग संबंधी आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। ये जो है प्रश्न संबंधित है हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक से, और अदालतों में उन्होंने हिंदी को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया। इस प्रकार से महामना मदन मोहन मालवीय सही विकल्प होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है। तो इसे आप लोग जानते ही होंगे, ये उदंत मार्तंड है, जो कि बंगाल से पहली बार प्रकाशित हुआ था। किसके निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। तो चिंतामणि जो है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ये प्रसिद्ध है, भोजपुरी है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है।
तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए कलेक्ट किए गए हैं। आप लोग चाहे मिलाएं या ना मिलाएं, आप इससे समझ सकते हैं किस प्रकार से साहित्य से प्रश्न आते हैं। मतलब ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो रश्मि रथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कविवचन सुधा के संपादक जो थे वो थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ का पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है और ये है तिलस्मी उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। किस युग के मुसलमान कवियों ने साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो भक्तिकालीन जो कवि थे मुसलमान कवि, उन्होंने साहित्य सृजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और विशेष रूप से उसमें कृष्ण भक्त ज़्यादा मिलते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो तुलसीदास जी की भक्ति, ये देखिए प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है। देख रहे हैं आप किस प्रकार से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। दास्य भाव की उनकी भक्ति थी। होरी नामक पात्र की रचना किसने की है? तो ये है आपका प्रेमचंद्र जी के द्वारा। और ये जो है इनके एक उपन्यास के पात्र का नाम है, गोदान उपन्यास के। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो 2014 से 2020 तक पूछे गए थे। उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर करिए सभी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। BHU BEd एंट्रेंस से रिलेटेड क्विज के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों को है, उसमें भी उसका लिंक आपको यहाँ पर मिला हुआ है, तो उससे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आप हमारे साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।